हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एज आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अपन इस क्लास के अंदर जो है क्लास 9 के मैथमेटिक्स के इंपोर्टेंट सवालों को सोल्व करना सीखेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, अपने साथीगण जो भी है क्लास 9 के, उन सभी को ये क्लास शेयर कर देवे। और अगर क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले क्लास जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और कमेंट कर देवे और क्लास को शेयर कर देवे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा 10.5 सेंटीमीटर तथा तिर्यक की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अपनी एक क्लास पहले आ चुकी है इस चैप्टर की, जिसमें मैंने 2 सवाल आपको करवाए थे और मैंने बताया था कि अगली जो भी क्लास होगी उसके अंदर तो अपन ने गोले के फॉर्मूले लिखे थे और इसके अंदर अपन लिखेंगे शंकु के। तो शंकु के फॉर्मूले अगर आपने, वैसे तो मैंने जो क्लास डाली थी परिभाषा और सूत्रों वाली, उसके अंदर मैं सारे फॉर्मूले परिभाषा आपको लिखवा दिए हैं, पर अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो जाकर एक बार जरूर देख लेवे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ये होता है अपना शंकु। ठीक है, आइसक्रीम जैसा। यहां पर ये है, ये एस है, इसको बोलते हैं एल, इसको आर और इसको क्या बोलते हैं एच। एल होती है यहां पर तिर्यक ऊंचाई, एच होती है त्रिज्या, सॉरी आर होती है त्रिज्या और एच होती है इसकी ऊंचाई। कोनो दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों लिख लिया आपने ये तो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहां पर ये जो आकृति है ना, इसको बोलते हैं शंकु। तो शंकु का एक आता है वक्र, यहां पर लिख दूं मैं ना, आ जाएगा वैसे तो अपना आंसर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आता है पाई आर आर प्लस एल, ये होता है। इसके बाद में शंकु का आता है आयतन। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एच। क्लियर, चलिए फिर अगर आपको एल का मान निकालना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अगर आपको आर का मान निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और सॉरी हाँ, और अगर आपको एच का मान निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूले थोड़े से आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय की जगह पे आप ध्यान रखना पार्श्व भी लिखा हुआ आ सकता है। क्लियर, चलिए तो यहां पर लिखा हुआ है शंकु का आधार दे रखा है 10.5, आधार का व्यास है ना, व्यास बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था अगर व्यास दे रखा हो तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटेवा 2, जहां पर आर व्यास, त्रिज्या कितनी है 10.5 बटेवा 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आर का मान आ गया ये, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या दे रखा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, एल को बोलते हैं, और वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, पाई आर एल होता है। जहां पर आपको पता होना चाहिए कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है 22/7 या फिर 3.14, ये अपन रखते हैं पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 पाई का मान रखते हैं। इज दैट क्लियर यहां तक। चलिए अब फॉर्मूले में रखते हैं मान, पाई का मान कितना होगा 22/7, फिर इनटू आर, त्रिज्या कितनी आई भाई 10.5/2, बीच में फिर लगा देंगे इनटू, और एल, एल का मान कितना है दोस्तों 10 है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। चलिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या। पॉइंट के बाद में एक संख्या हो तो नीचे 10 आता है, और 2 संख्या हो तो 100 आता है, और 3 संख्या हो तो कितना आता है 1000 यहां पर आ जाता है। क्लियर, 10 से तो 10 कट गया, नीचे वाले 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और फिर नीचे 7 से काटेंगे 105 को, 7 एकम 7, 3 बचेगा कितना हो जाएगा 35,
7 5 35, तो आंसर कितना आ गया अपना 11 इंटू 15, गुणा करवा लेंगे 15 1 15 के 5, हासिल का 1 15 और 16 165, और क्षेत्रफल में या सेंटीमीटर या मीटर जो भी चल रहा होता है उसकी घात कितनी आती है दोस्तों 2 आ जाती है। एक बार सवाल को वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं कि आपको कहां कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो ये लिखा मैंने व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा हो तो त्रिज्या का फॉर्मूला व्यास बटेवा 2, जहां पर व्यास का मान 10.5 और बटेवा में 2, 2 का भाग इसमें लगाया, सॉरी लगाया नहीं, अपन ने यही छोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल, वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7 इंटू मान लो बीच में आर का मान 10.5/2, बीच में इंटू मान लो और एल का मान 10 है। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है इसलिए बटेवा में कितना है 10, दो संख्या होती, अगर दो संख्या होती तो 100, तीन संख्या होती तो 1000, ऐसे आ जाता। 10 से 10 कट गया, फिर 2 से काटा इसको 11 बार, 7 से इसको काटा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 11 इंटू 15 गुणा करवा लिया तो क्या आ चुका है दोस्तों 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये सवाल है अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने सभी क्लासमेट्स, अपने जितने भी साथीगण, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जितने भी कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट है 9th वाले मैथमेटिक्स के, उन सभी को जो ये क्लास शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिटा दूं मैं इसको। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, इतनी गारंटी मैं नहीं देता, इतनी गारंटी मैं नहीं देता कि इन सवालों को पढ़ के जो आप फुल में से फुल नंबर ले आओगे, पर इतनी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूं कि आप अच्छे नंबर जरूर ला सकते हो इन क्लासेस से, ठीक है। अगला जो सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का, ये तो पहले दे रखा, चलो हाँ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसको तो मिटा दूं क्योंकि फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। देखना आ गया ना। दूसरा सवाल अपना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल मिला सभी को? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जो अर्धगोला था और या गोला जो था स्फेयर, उसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले को यूज करते हुए इसके आंसर निकालने हमें। हाँ जी, देखना, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दोस्तों, त्रिज्या दे रखी है 10, यानी r बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना इसका, तो ये भी लिख देते हैं। इसके अंदर दे भी रखा है ना, पाई का मान 3.14 यूज करना है, पाई का मान, ठीक है। त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये लिखा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है उसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए, फिर 3 का तो 3 इंटू पाई जो होता है उसका मान कितना दे रखा सवाल के अंदर 3.14 रखना, इंटू आर की पावर 2, आर का मान कितना है 10 है ना, तो यहां पर क्या लिख देते हैं 10 की पावर 2। फिर देखना 3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 को कितनी बार लिखोगे 2 बार। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है दोस्तों 2 संख्या, और मैंने पिछले सवाल में बताया था अगर पॉइंट के बाद में 2 संख्या हो गए तो नीचे कितने आते हैं दोस्तों 100 आ जाते हैं, ठीक है। नीचे 100 आ गया।
0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, तो 3 इंटू कितना बच गया, 314 बच गया। दोनों को गुणा करवा ले भाई, 3 4 जे 12 का 2, ये 1 3 और ये 5, सॉरी 3 4 जे 12 का 2, ये 1 3 और ये 4, 3 3 जे 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर आएगा। ये 11.2 का सवाल नंबर तीसरा था। पुरानी बुक के अंदर और भी हो सकता है अलग। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल के अंदर दोस्तों किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। एक बार इसको फिर भी रिपीट कर लेते हैं अपन, कहीं पर किसी को दिक्कत हो तो। त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 3 पाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, रटना है। 3 का 3 और पाई का मान सवाल में दे रखा 3.14 रखना है, तो यहां पर ये रख दिया r की पावर 2। r त्रिज्या कितनी है, 10 है, तो 10 की पावर 2 हो गई। फिर 3 इंटू 3.14, 10 की पावर 2, 10 को कितनी बार लिखा, 2 बार लिख दिया। क्लियर। फिर पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में दो संख्या इसलिए नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, जो बच्चा है उसको लिख दिया और दोनों का गुणा करवा लिया, ये आ गया। सेंटीमीटर में चल रहा था, सेंटीमीटर क्षेत्रफल आवे तो घात कितने लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो ये था अपने आज की क्लास का जो है दोस्तों सवाल नंबर दूसरा। और फिर जो है हम अगली क्लास के अंदर इसी प्रश्नावली के आगे जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको सोल्व करना सीखेंगे, और धीरे धीरे करते लगभग 1 महीना अभी बाकी है, तो लगभग हर सुबह और शाम 2-2 क्लास मिलेगी आपको, तो 4-4 सवाल भी हो जाएंगे अगर आपके, तो लगभग 150 से 130 सवालों के बीच आपके सवाल होंगे। इन्हीं में से आपके अच्छे नंबर लाने लायक जो नंबर, अच्छे नंबर लाने लायक जो प्रश्न होंगे ना, वो आपके इन क्लासेस के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आराम से शांति बनाए रखें, और जरूरी नहीं कि भाई एक ही क्लास में मैं सारे सवाल करवा दूं, 30 40 50 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी महा मैराथन क्लासेस, ऐसा नहीं है। रोज अपन 3 4 2 3 4 सवाल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।